श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज फिर से हम आपके सामने अध्यात्म से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, देखिए थर्ड आई के बारे में है, तीसरी आंख जिसे कहते हैं। बहुत से लोगों का सवाल आया, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, आपने जो बताया वो सब कुछ कर रहे हैं, आपने नहीं बताया, हम कहीं और से भी सीखा है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि हमारी थर्ड आई खुल चुकी है या तीसरी आंख जिसे कहते हैं, दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं, वो खुल चुकी है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, बहुत से लोगों की थर्ड आई खुली हुई होती है, उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है खुली हुई होती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिखाई देता नहीं है वहां से। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। और देखिए किस सिचुएशन में हमारी थर्ड आई जो होती है, दिव्य दृष्टि जो होती है, वो खुलती है। ठीक है, आप अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं बैठ रहे होंगे तो आपकी थर्ड आई नहीं खुलेगी। ठीक है, देखिए अध्यात्म के भी कुछ नियम होते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी होता है। हम जो चाहें वो हमें मिलता है, लेकिन हमें उनकी शर्तों पर खरा उतरना जरूरी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू होती है, देखिए कुछ ऐसे ही तो खुलना शुरू नहीं होती है। हम कम से कम देखिए, जब शुरुआत में हम जैसे कि शुरू कर रहे हैं, तो आपको मैंने कहा है कम से कम 45 मिनट आपने ध्यान करना जरूरी है, मानसिक जाप करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन स्तर लेवल अगर अप हो रहा है, हम स्तर हमारा बढ़ाना है, हमें दिव्य दृष्टि की ओर जाना है, हमें कुंडलिनी जागृति की ओर जाना है, तो उसका समय सीमा हमें बढ़ानी होगी। ठीक है, 45 मिनट अगर आप ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, आपका ऑरा कंप्लीट होगा, आपका ऑरा अच्छा मजबूत होगा। लेकिन अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय, देखिए हमने 8 घंटे बैठकर भी मानसिक जाप किया है, ध्यान किया है। ठीक है, तो इसलिए 8 घंटे अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम आप 3 घंटा तो आपको रेगुलर देना होगा अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ना। ठीक है, क्या होता है ना कि बहुत सी बार हमारे घर में, अभी देखिए आपका जाप कंप्लीट है, आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कुंडलिनी शक्ति नीचे से उठकर यहां तक आ गई है। ठीक है, आपके छठे चक्र तक आ चुकी है। देखिए जब तक कुंडलिनी शक्ति छठे चक्र तक नहीं आती है, तब तक दिव्य दृष्टि खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, जब दिव्य दृष्टि के यहाँ पर जब कुंडलिनी शक्ति आती है, तो आपकी 5 परतें होती हैं दिव्य दृष्टि की, आपकी थर्ड आई के 5 परतें होती हैं, वो मेल्ट होना शुरू होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो साफ होना शुरू होती है, कुछ समय लगता है लेकिन हो जाता है। जब 5 परतें आपकी दिव्य दृष्टि की, थर्ड आई की अगर साफ हो गई, उस वक्त आपको बिल्कुल एकदम जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं उस प्रकार से पिक्चर आपको एकदम क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को बंद आंखों में दिखाई देगा, तो कुछ को तो खुली आंखों से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपने कुछ करना जरूरी है, मैं बताने वाला हूं आपको। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि कुछ लोगों की सभी प्रकार से प्रोग्रेस होती है, लेकिन फिर भी दिव्य दृष्टि से, थर्ड आई से वो कुछ नहीं देख पाते। पहले तो हम बताएंगे कुछ नहीं क्यों नहीं देख पाते हैं, और उसके बाद अगर जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है, ठीक है, और उन देखना नहीं आता है उन्हें, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि थर्ड आई से, दिव्य दृष्टि से आपने देखना कैसे है। अगर आपके सामने कोई बैठा भी है, उस व्यक्ति के अंदर कोई भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसे कैसे जांचेंगे, वो हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले क्या होता है ना, देखिए आपके घर में सबसे पहले आपके पितृ, आपकी कुल देवी देवता, अगर इनको किसी ने बंधन में कर रखा है, या
आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ आपसे रुष्ट है, तो आपकी कितनी भी मेहनत के बाद आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, आपकी थर्ड आई नहीं खुलेगी। ठीक है, इसलिए आपने उनको मनाना बहुत जरूरी है पहले सर्वप्रथम। और उसके बाद उनकी देखिए, उनका जो भी भोग रहता है आपके पीढ़ी से मतलब चलता आ रहा होता है ना आपके परिवार में, उस प्रकार से आपके खानदान में जो भी रीति रिवाज हो उस प्रकार से उन्हें भोग लगाइए, उनकी सेवा कीजिए। लेकिन देखिए, मैं किसी भी जीव की बलि देने से मना करूंगा। बलियां कोई नहीं लेता है इन शैतानों के अलावा। शैतान तो मैं तो कहता हूं कि इंसान ही है जो ये बलियां लेकर उन्हें खाता है। कोई देवी देवता को किसी बलि की जरूरत नहीं है। क्या माता कभी किसी जीव की बलि लेगी? नहीं लेते। ठीक है, हाँ, तो देखिए, अगर आपकी दृष्टि खुली है, आपने मेहनत की है, तो आपको देखना नहीं आता है ना, देखना आता ही नहीं, तो क्या देखिए किस प्रकार देखिए। आपने देखिए क्या होता है ना कि जब पहली जो परत होती है, 5 परतों में से हमारे थर्ड आई की जो पहली परत होती है वो जब क्लियर होती है, मेल्ट होती है, साफ होती है, उस वक्त हमें सबसे पहले दिखना शुरू होता है। लेकिन किस प्रकार से होता है? हमें स्वप्न में दिखाई देना शुरू होता है सबसे पहले। अब देखिए, खुद के बारे में सबसे पहले दिखाई देना। अब कुछ लोगों को स्वप्न में खुद को उड़ता हुआ पाना या ऐसी ऐसी असाधारण चीजें करते देखना जिसे करना संभव नहीं है, वो अगर स्वप्न में कर रहे हैं आप, ये एक लक्षण है आपके थर्ड आई के एक परत का मेल्ट होना फर्स्ट। और समझो किसी के व्यक्ति के बारे में अगर आपने सोचा कि इसके मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज आपको स्वप्न में दिखाई देगी, इस व्यक्ति के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये होता है फर्स्ट मेल्ट, मतलब पहली परत मेल्ट होने पर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जितना जल्दी अगर आप चाहते हैं दिव्य दृष्टि खुले, तो आपने मानसिक जाप करना, ध्यान करना जरूरी है। और उसके साथ साथ ही आप जितना त्राटक करेंगे, लेकिन देखिए त्राटक भी 30 मिनट के ऊपर नहीं करना है। पहली बात तो आप 1 मिनट कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका त्राटक का जो समय होगा, समय सीमा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब जिस वक्त आप 30 मिनट तक अगर आपने त्राटक कर लिया, आपको मतलब पूरा पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा अगर किसी के बारे में कुछ देखना चाहोगे तो। ठीक है, त्राटक में देखिए आंखें मतलब पलकें झपका नहीं सकते आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप। त्राटक करना बहुत जरूरी है अगर दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं आप तो। और देखिए, जब सेकंड जो दूसरी परत होती है वो साफ होने पर क्या होता है, हमें जब ध्यान करते हैं हम, ये किसी के बारे में हमें देखना है और उसके बारे में, उसको देखकर हम अगर आंखें बंद कर ध्यान करते हैं तो हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। व्हाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, गोल्डन कलर, ऐसे। ठीक है, उन कलर्स से दिखना शुरू होता है। और उसी प्रकार से जब आपकी थर्ड जो तीसरी परत होती है वो साफ होती है, उस वक्त आपको ध्यान के अंदर आकृति दिखना शुरू हो जाता है। आकृति दिखना शुरू हो जाता है और उसके आसपास कुछ कलर्स जो उस व्यक्ति से किसी की तरंग जुड़ी होती है, वो कलर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपकी जब चौथी परत साफ होती है, उस वक्त आपको कुछ कुछ धुंधली कलरफुल इमेजेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। ध्यान में, ध्यान में खुली आंखों से तो थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान के अंदर। अब देखिए, हमने ऐसे लोगों को भी चेकिंग किया है जिनके मतलब आंखें मतलब उनकी दृष्टि खुली लेकिन उन्हें दिखता नहीं, क्योंकि उनके कुल देवी देवता और पितृ उनसे नाराज होते हैं इसलिए। ठीक है, और जब पांचवी परत मेल्ट हो जाती है, पांचवी परत खत्म हो जाती है, तब आपकी दृष्टि एकदम साफ खुल जाती है। ठीक है, आप किसी की भी तस्वीर देखकर उसके बारे में ध्यान लगाकर आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और कहां पर प्रॉब्लम है। आप सामने बिठाकर उस व्यक्ति को अच्छे से देखकर आपके ध्यान में उस व्यक्ति को उसके बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन
इन सब के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी होती है, और वो होता है हमारा विजुअलाइजेशन। ठीक है, हमें मतलब चीजों को जैसे कि विजुअल मतलब एक इमेज बनानी होती है हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने खुद के तस्वीर से ही पहले प्रैक्टिस करना शुरू करना है, फिर आपके किसी परिवार के मेंबर के, ऐसा धीरे धीरे फिर लोगों को देखना है। डायरेक्ट लोगों को बिठाकर नहीं देखना है, तो कहेंगे भाई क्या बता रहा है तू, ऐसा। क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी हो जाएगी विजुअलाइजेशन की, उतना ही आप परफेक्ट बता पाएंगे। ठीक है, तो इस विषय में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।